नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में XSS भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS अटैक। ठीक है, तो अ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक इंजेक्ट्स malicious scripts, typically JavaScript, into a seemingly legitimate website। ठीक है, तो जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमला है हमारा, वो क्या करता है, इंजेक्ट करता है, डालता है एक मलिशियस स्क्रिप्ट, एक हानिकारक स्क्रिप्ट को, हानिकारक एक प्रोग्राम को, टिपिकली आमतौर पर अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, ठीक है, इनटू अ सीमिंगली लेजिटिमेट वेबसाइट, जो एक लेजिटिमेट वेबसाइट है, जो एक वैध वेबसाइट है, जो दिख रही है बिल्कुल साफ वेबसाइट है, ठीक है, वैध वेबसाइट है, उसमें क्या करता है ये जो हानिकारक जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको क्या करता है, इंजेक्ट करता है, डालता है। ठीक है, व्हेन अ यूजर विजिट द कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट, तो हमने वेबसाइट में डाल दिया इस कोड को, मतलब जो अटैकर है उसने डाल दिया, हम अटैकर नहीं है खैर, तो अटैकर ने डाल दिया इस कोड को, मलिशियस स्क्रिप्ट को वेबसाइट में, एक लेजिटिमेट वेबसाइट में। तो जब भी एक यूजर जो हमें उपयोग करता है, हम विजिट करेगा वेबसाइट को, कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या है, उस वेबसाइट को कमजोर बना दिया गया, उसकी सुरक्षा को कम कर दिया गया वेबसाइट की। ठीक है, द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स इन देयर ब्राउजर्स, तो जो भी यूजर जो भी उपयोग करता है उस वेबसाइट को विजिट करेगा, तो उनकी जो ब्राउजर है उसमें क्या होगा, वो स्क्रिप्ट है जो एग्जीक्यूट करेगी, रन करेगी, ठीक है, कार्य करेगी, लागू हो जाएगी वो स्क्रिप्ट, अलोइंग द अटैकर टू पोटेंशियली, जो क्या करेगी, अटैकर को, जो हमलावर है उसको पोटेंशियली संभावित रूप से किस लिए अलाउ करे, किस लिए अनुमति देगी, स्टील डेटा, ताकि वो डेटा को चुरा सके, जो हम विजिटर है उपयोग करता है उसके डेटा को चुरा सके। द स्क्रिप्ट कैन कैप्चर कुकीज, अब जो स्क्रिप्ट है वो जो रन करी गई हमारी ब्राउजर में, वो क्या करेगी, क्या कैप्चर कर सकती है, कुकीज। कुकीज क्या होती है हमारी, जो भी हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आप लिखा होता है ना अलाउ कुकीज, ठीक है, तो हम कुकीज को अलाउ कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो इंटरेक्शन है, हम वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो प्रेफरेंस है, हमारी जो सेशन टाइमिंग्स है, सेशंस है, उनको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो उन स्क्रिप्ट को क्या कर लिया, कैप्चर कर लेंगे अटैकर्स, हमलावर, सेशन आईडीज को कैप्चर कर लेंगे, अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन द यूजर ब्राउजर ट्रांसमिट्स, तो जो भी हमारा जो यूजर हम यूज कर रहे हैं ब्राउजर को, तो जो भी हमारी सेंसिटिव संवेदनशील जो जानकारी है वो सब क्या कर ली जाएगी, चुरा ली जाएगी उस अटैकर के द्वारा। ठीक है, रीडायरेक्ट यूजर्स, जो हम यूजर्स हैं, हम भी उपयोग करता हूँ, हमें रीडायरेक्ट कर दें, हम कहीं और भेज देंगे, मतलब ठीक है, कहीं और निर्देशित कर देंगे हमें। The attacker can force the user's browser to navigate to malicious website for phishing और malware distribution। तो जो अटैकर होगा, जो हमलावर होगा, मान लीजिए हम किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं जिसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया अटैकर के द्वारा, तो वो हमें क्या कर देगी, रीडायरेक्ट कर देगी, नेविगेट कर देगी एक मैलिशियस वेबसाइट पर, एक हानिकारक वेबसाइट पर हमें रीडायरेक्ट कर देगी। मान लीजिए हम वेबसाइट पर गए, हमने किसी लिंक को क्लिक किया, जो हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट है उस पर कुछ भी क्लिक किया, तो हम क्या हो गए, रीडायरेक्ट हो गए किसी दूसरी वेबसाइट पर। ठीक है, ऐसा आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई वेबसाइट चलाई होगी तो उसमें आप कई बार क्या हो जाते हैं, दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हो फॉर फिशिंग, फिशिंग करने के लिए। ठीक है, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह चुराई जा सके। फिशिंग का क्या मतलब होता है, सेम टू सेम वेबसाइट दूसरी दिखाई जा सके और आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराया जा सके। ठीक है, इसका आगे पढ़ेंगे हम फिशिंग अटैक को। मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मालवेयर का मतलब क्या होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर, हानिकारक सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं आपके डिवाइस में। ठीक है, फिर तीसरा क्या हमारा, डिसरप्ट द वेबसाइट, वेबसाइट को बाधित करना, जो हमारी वेबसाइट है जिसको विजिट कर रहे हैं उसको बाधित करना। द स्क्रिप्ट कैन इंजेक्ट अनवांटेड कंटेंट और फंक्शनलिटी, अल्टरिंग द वेबसाइट्स अपीयरेंस और बिहेवियर फॉर द यूजर। तो जो हमारी स्क्रिप्ट रन की जाएगी, जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है, हमारा हमला है, उसमें जो स्क्रिप्ट रन करी जाएगी हमारी एक वेबसाइट पर, उसमें क्या होगा, वो इंजेक्ट करेगी अनवांटेड कंटेंट को, अनचाहे कंटेंट को, फंक्शनलिटी को, कार्य को, अल्टरिंग द वेबसाइट, जो क्या करेगी, जो वेबसाइट है उसके अपीयरेंस, वो जो दिख रही है उसको चेंज कर देगी, उसके बिहेवियर को चेंज कर देगी फॉर द यूजर, जो हम यूजर उपयोग करता है हमारे लिए, उसको चेंज कर देगी। तो जैसे मान लीजिए हम किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं, तो अभी वो वेबसाइट की अपीयरेंस कुछ और है, और जब वो उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया अटैकर के द्वारा, उस पर हमला कर दिया गया, तो उसकी अपीयरेंस कुछ और हो गई है। ठीक है, ताकि हम यूजर्स के डेटा को चुराया जा सके, या हमें कहीं रीडायरेक्ट किया जा सके किसी मलिशियस वेबसाइट पर, या हमारे सिस्टम में मलिशियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सके, हानिकारक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सके। तो इन सब चीजों के लिए
तो बाधित भी कर सकते हैं। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में हमारा जो हमलावर है वो ये चीजें कर सकते हैं, और भी बहुत चीजें कर सकते हैं, कॉमन सी चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS अटैक। ठीक है, तो इस हमले का जो रियल लाइफ एग्जांपल है उसको देखते हैं हम। इमेजिन अ फोरम वेयर यूजर्स कैन पोस्ट कमेंट्स। एक कल्पना कीजिए कि एक वेबसाइट है, उस पर आप एक फोरम को देख रहे हैं जहां पर यूजर क्या कर सकते हैं, अपने कमेंट्स हैं जो अपने जो विचार है उसको पोस्ट कर सकते हैं। एन अटैकर इंजेक्ट्स अ स्क्रिप्ट इनटू अ कमेंट दैट अपीयर्स हार्मलेस। तो एक अटैकर क्या करेगा, हमलावर क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा, डाल देगा स्क्रिप्ट को एक कमेंट के अंदर जो कि हार्मलेस दिखेगा, जो हानि ना पहुंचाए, ऐसा दिखेगा दिखने में। ठीक है, व्हेन अनदर यूजर व्यू द कमेंट, जब दूसरा यूजर उस कमेंट को व्यू करेगा, देखेगा, द स्क्रिप्ट सीक्रेटली रन्स इन देयर ब्राउजर, तो गुप्त तरीके से जो स्क्रिप्ट होगी, जो स्क्रिप्ट उसने इंजेक्ट करी थी, वो उसके ब्राउजर में रन करेगी, यूजर के उपयोगकर्ता के ब्राउजर में। ठीक है, पोटेंशियली स्टीलिंग देयर लॉगिन कुकी, जो कि संभावित रूप से उसकी जो लॉगिन कुकी है उसको चुराएगी। ठीक है, अलोइंग द अटैकर टू इम्पर्सनेट देम टू द ऑन द फोरम, और जो अटैकर को क्या करेगी, इम्पर्सनेट करने के लिए, इम्पर्सनेट का क्या मतलब है, नकल करने के लिए, बेस एज इट इज बेस बनाने के लिए। ठीक है, कॉपी करने के लिए, जो यूजर है उसकी एज इट इज कॉपी करने के लिए फॉर्म पर उसको अनुमति देगी अटैकर को। ठीक है, अटैकर क्या करेगा, हमारे ब्राउजर में अटैक करेगा, क्योंकि हमने उस कमेंट को देखा, तो कमेंट देखने के बाद क्या कर लेगा वो यूजर, हमारा भेस बदल लेगा मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। बाय वैलिडेटिंग, तो ये हो गया हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। बाय वैलिडेटिंग यूजर इनपुट एंड प्रिवेंटिंग स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इन द अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, वेबसाइट ओनर्स कैन डिफेंड अगेंस्ट XSS क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स एंड प्रोटेक्ट देयर यूजर्स ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। तो जो हमारे वेबसाइट के ओनर है, जो मालिक है, वो यूजर इनपुट को वैलिडेट करें, पहचानने पहले, प्रिवेंट करें, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट होने से, कार्यान्वित होने से बचाएं, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में, अनचाहे प्लेसेस में, जगहों पर वेबसाइट ओनर क्या कर सकते हैं, ये सब चीजें करके क्या कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं, बचा सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक से अपनी वेबसाइट को। और जो हमारे यूजर्स हैं हमें भी बचा सकते हैं, क्योंकि उनका इफेक्ट तो हमारे ऊपर ही पड़ रहा है ना, यूजर के ऊपर, तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने यूजर्स को जो उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, उनके ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को, अनुभव को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है बचाने के लिए। ठीक, तो ये हमारी क्या थी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इसको हम XSS शॉर्ट में लिख सकते हैं। अटैक था, हमला था, एक साइबर अटैक था, एक वेब बेस्ड अटैक था, जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।